कौन सा टॉपिक है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। देखो इसके नाम में ही है समान, इसको जैसे संधि विकसित करेंगे समान धन अंतर, तो समान अंतर जो भुजाएं होंगी आमने सामने की उनमें समान अंतर। ऐसा तो मैंने उसमें भी बताया था आपको आयत में कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं और इनके बीच की जो दूरी है वो भी समान है ना, हर जगह दूरी समान है। और इसके जो आमने सामने की ए इसके बराबर होगी, ए इसके बराबर होगी, ए आयत है तो यह एक आयत का ही रूप है। यदि अपन देखें तो ए एक आयत है, बस आयत को यदि अपन यहां से फोर्स दें तो इस आयत का जो रूप है वो क्या होगा, जैसे यहां से देंगे अपन इस पे फोर्स तो ये थोड़ी यहां से जाएगी ना, इस टाइप से झुक जाएगी ना, ये रेखा थोड़ी झुकेगी तो ये नीचे आएगी और ये भी इस साइड जाएगी, क्योंकि ये क्या है, ए आयत है और ये समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज तो देखते हैं अपन अब समांतर चतुर्भुज जो है वो एक किसका प्रतिरूप है, एक हिसाब से देखा जाए तो आयत का। आयत को ही यदि अपन यहां से फोर्स डाला गया तो ये क्या बन गया अपना समांतर चतुर्भुज। इनके आमने सामने की भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं, ए इसके बराबर होगी और ए इसके बराबर होगी, ठीक है। और इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी, इसके बीच की दूरी यहाँ यदि 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर ही होगी, और इसके यहाँ मान लो 5 सेंटीमीटर है या 15 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 15 सेंटीमीटर होगी। यदि अपन इसको देखें, यदि अपन इसको अच्छे से देखा जाए तो देखो यदि अपन इसके भाग को यहां से काट दें, मान लो यहां से काट दें और इस भाग को उठाकर किस भाग को, इस भाग को उठाकर इस भाग को यहां लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, आयत ही बन जाएगा, क्योंकि इस पर जो फोर्स डाला गया था तो ये क्या हो गया था, समांतर चतुर्भुज हो गया था। समांतर चतुर्भुज को यदि अपन देखें तो यहां से देखो, अब यहां से जैसे ही पुश किया था तो ये आगे की ओर बढ़ रहा था, जितनी ये थी इतनी है, लेकिन ये दोनों तो समान ही थी, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी। तो अपन ने जैसे इसमें से कट किया, मान लो कितनी भी कट की हो अपन ने, बाय लंबाई कट की हो, तो यहां तो बची थी अपनी x माइनस बाय इतनी दूरी, लेकिन जब बाय आके अपन ने जैसे यहां जोड़ी, यहां जोड़ी गई बाय तो x माइनस बाय प्लस बाय से बाय कैंसिल, x दूरी तो समान हो गई x सी, ठीक है ना। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, यदि इसको यहां से कट करके यहां लगा दिया जाए तो अपने पास एक आयत ही प्राप्त होगा। अब इसका देखते हैं अपन, फॉर्मूले देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, देखो आयत की भुजा, सॉरी आधार बोल सकते हैं, आधार इंटू ऊंचाई, या फिर भुजा इंटू जिस भुजा पे डाला गया लंब की लंबाई, भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, ए उसी भुजा में इंटू करेंगे अपन जिस भुजा पर लंब डाला गया है। मान लो इसकी लंबाई जो थी वो x थी, इसकी लंबाई जो थी वो x थी, तो x पर जब लंब डालेंगे तो यहां से देखते हैं 90 डिग्री पे अपन ने लंब डाला, जैसे ही 90 डिग्री या यहाँ कहीं भी डाल सकते हैं, मगर लंब की एक ही खासियत है कि वो हमेशा 90 डिग्री पर ही डलेगा। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी लंब मतलब हाइट हो जाएगी, या फिर आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार अपन ने मान ली
तो भुजा है x है और भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, h है, तो इसको ही बोलेंगे अपन ऊंचाई। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा आधार इंटू ऊंचाई, या फिर सबसे अच्छा भुजा इंटू भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई। अब इसका परिमाप देखते हैं। परिमाप जो होता है इसका, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, बाहरी माप मतलब चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं का योग, अब मान लो ये x है तो ये भी x, सॉरी ax तो पहले ही मान के रखिए अपन, ये y है तो ये भी y। ठीक है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समान होगी। तो परिमाप अपन देखते हैं x प्लस प्लस y, चारों भुजाओं का योग, तो 2x प्लस 2y, तो दो कॉमन लेते हैं x प्लस y। ठीक है, ये किसका हो गया, इसका परिमाप, चारों भुजाओं का योग या चारों भुजाओं का योग। ठीक है, देखो अब ये समांतर चतुर्भुज है तो इस पर कुछ विकर्ण भी डाल सकते हैं ना अपन, एक ये विकर्ण और एक यहां से यहां विकर्ण डलेगा। तो इसमें कितने विकर्ण डाले जा सकते हैं, दो विकर्ण डाले जा सकते हैं। अब ये दोनों विकर्ण जरूरी नहीं है, नहीं ये 90 डिग्री पर कभी नहीं काटेंगे। ठीक है, इसमें जो विकर्ण है वो 90 डिग्री पर नहीं काटेंगे और ए बी कोण जो है वो 90 डिग्री का नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ समचतुर्भुज पढ़ेंगे अपन, उसमें ही जो होता है यहाँ वो 90 डिग्री पर काटते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन आगे जाके। तो अब इसका देखो विकर्ण अपन ने निकाल लिया, तो क्षेत्रफल यदि अपन इसका एक और देखें तो यहां एक त्रिभुज निकल आया है, अपन दिख रहा हो तो त्रिभुज है। अब अपन पता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, किसी भी त्रिभुज में एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ ए बी सी तीनों उसकी भुजाएं हैं। तो अपन देखें इसमें जो त्रिभुज है वो सर्वांग में, मतलब जिस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, मतलब है ना। तो इसमें यदि 2 का इंटू कर दें तो भी अपने पास दोनों का क्षेत्रफल निकल आएगा ना, मतलब एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इसमें देखें अब यहाँ अपनी ये सी तो तीसरी भुजा थी, या फिर चलो इसको ऐसे कर देते हैं ए बी सी, तो सी तो यहाँ विकर्ण है, तो विकर्ण को अपन डिनोट करेंगे डी से, तो डी। ठीक है, तो यहाँ अपन कर दें डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, एक और क्षेत्रफल निकल आएगा 2 माइनस ए, एस माइनस दूसरी भुजा और एस माइनस इसका विकर्ण, जहां एस बराबर अर्ध परिमिति आपको बता ही दिया है, परिमाप का आधा क्या होती है, अर्ध परिमिति होती है। सॉरी ए डी है, क्योंकि यहां डी लिखा है ना, एस माइनस देखो अर्ध परिमिति, अब इसमें अर्ध परिमिति माइनस पहली भुजा, अर्ध परिमिति माइनस दूसरी भुजा और अर्ध परिमिति माइनस इसका विकर्ण जो कि तीसरी भुजा है। और जैसे इसमें 2 का इंटू किया तो पहले तो ये तो इसका था एक का ही, अब 2 का निकालना है तो 2 का इंटू कर दिया, तो ये भी एक फॉर्मूला है। अच्छे से देखें और अच्छे से ही अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि ये जो है आपको बहुत काम आने वाले हैं आगे।
और वैसे भी इसका वेटेज वैसे ही हर एग्जाम में बढ़ता जा रहा है। तो देखो अब इसमें जो विकर्ण डाले गए हैं, विकर्ण जो डाले गए हैं, अब इनकी भी कुछ लंबाइयां होंगी। तो ये D1 और ये D2, विकर्ण नंबर 1 और विकर्ण नंबर 2, और ए और बी। तो देखो जब अपने पास एक विकर्ण दिया हो और दो भुजाएं दिया हो तो अपन क्या निकाल सकते हैं, दूसरा विकर्ण निकाल सकते हैं ना। तो देखो विकर्ण कैसे निकालते हैं, पहली भुजा का स्क्वायर, पहली भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा का स्क्वायर, दूसरी भुजा का स्क्वायर के योग का 2 गुना पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। मीन्स क्या हो गया, 2, यहां पर पहली भुजा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पहला विकर्ण D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ही क्या होगा, इसके विकर्ण को निकालने का फॉर्मूला होगा पहली भुजा का स्क्वायर तथा दूसरी भुजा के स्क्वायर के योग का 2 गुना ही पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ध्यान रखना ये बात। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। यदि इसके अभिलंब इसके आधार का 1/3 है तब इसका अभिलंब ज्ञात करें। ठीक है, देखते हैं। देखो एक समांतर चतुर्भुज बोल के रख दिया तो ये तो हुआ अपना समांतर चतुर्भुज जिसकी ये दोनों सामने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, अब इसका जो क्षेत्रफल देके रखा है उसने 300 वर्ग मीटर देके रखा है तथा इसका अभिलंब इसके आधार का 1/3 है। इसका आधार यदि अपन देखें सॉरी, इसका जो अभिलंब है इसके आधार का 1/3 है। तो जैसे ही अपन इसको देखेंगे तो आधार इसको इसके नीचे ले जाएं अपन अभिलंब बराबर इसको यहां ले जाएंगे तो 3 और 1/1। तो यदि अपन इसका आधार 3 इकाई माने और अभिलंब 1 इकाई माने तो उसको 3x लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं। अभिलंब मतलब इस पे डाला गया लंब जो है, लंब कितने पे डालेगा, हमेशा 90 डिग्री पे। तो इसे 3x माना है तो इसे 1x मतलब x। ठीक है, अब अपने पता है इसमें क्षेत्रफल देके रखा है 300 वर्ग मीटर है, 300 वर्ग मीटर है। तो अपने पता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आधार इंटू आधार पर डाले गए लंब की लंबाई, यही होता है ना। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने पास देके रखा है 300 वर्ग मीटर इज इक्वल टू, अब इसका आधार कितना है 3x इंटू, अब इस पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है x, तब ये कितना हो जाएगा, काट देंगे अपन। जैसे ही अपन इसको काटेंगे तो 100 आएगी, 100 मीटर स्क्वायर। तो ये 3x मीटर 3x मीटर 3x इंटू, अब तो ये x स्क्वायर मीटर स्क्वायर बन गया ना, क्योंकि ये तो अपन मीटर में ही चल रही है ना, इसे भी अपन ने मीटर में ही रखी है। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास
आधार आधार पे डाले गए लंब 3x², क्योंकि यहाँ से स्क्वायर जाएगा तो यहाँ रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपने पास, तो यहाँ अपना ये कितना निकला एम, सॉरी ये एम नहीं एक्स है, क्योंकि एम से स्क्वायर से तो एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसका जैसे एक्स पे यहाँ रूट चढ़ा था, सॉरी स्क्वायर था, तो यहाँ से ये हटा तो यहाँ रूट चढ़ा, तो ये कितना हो गया 10 का, तो एक्स बराबर कितना निकला अपना 10। तो यहाँ अपन एक्स की वैल्यू पुट कर दें यदि, तो ये कितनी आ जाएगी 3 × 10 बराबर 30, और ये एक्स का मान कितना है 10। तो यहाँ भी अपन देख लेते हैं किसका पूछा है इसमें, अभिलंब। तो जो अभिलंब की लंबाई है, अभिलंब की लंबाई कितनी निकली, अभिलंब बराबर एक्स, तो 10 मीटर, 10 मीटर। यहाँ ये स्क्वायर नहीं लगेगा, भूल गया था मैं, क्योंकि इस पर रूट चढ़ा है, तो यहाँ 10 मीटर ही निकलेगा। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी गलती हो गई थी, देख नहीं पाया मैं। इसमें अभिलंब भी पूछेंगे, ठीक है अभिलंब। एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 50 सेंटीमीटर है तथा इस भुजा के सामने वाली भुजा से इसकी दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ अपने देके रखा उसने पहले ही समांतर चतुर्भुज, ये रहा अपना समांतर चतुर्भुज। इसकी जो भुजा देके रखी है, इसकी भुजा वो है 50 सेंटीमीटर तथा इसके सामने वाली भुजा से दूरी देके रखी है, इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी देके रखी है इसने 30 मीटर, 30 सेंटीमीटर। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या फाइंड करना अपने, क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो अपने पता है इसकी दूरी मीन्स क्या है, इस पे डाले गए लंब की दूरी, लंब की लंबाई, ठीक है, या फिर इसके बीच की दूरी। अब क्षेत्रफल आधार, तो समांतर चतुर्भुज है उसका तो क्षेत्रफल है आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है अपने पास 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 1500 वर्ग सेंटीमीटर, या फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, या फिर इसको ऐसे भी कर सकता है वो कि मीटर में पूछे, तो मीटर में क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन में यदि मीटर दिए हों तो ये कितने, देखो यहाँ अपन ने 50 था, तो 50 को जैसे मीटर में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर इंटू 30/100, 1010 से 5 दिया 15/100, तो 0.15 मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो इसके जो संलग्न भुजाओं की लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, ए भी 10 सेंटीमीटर, ए भी 7 सेंटीमीटर होगी और ए 10 सेंटीमीटर, तो इसके क्षेत्रफल अपन को क्या करना है फाइंड करना है। तो यहां देखें अपन, इसमें अपने पास ना तो विकर्ण दे के रखा है और ना ही इसकी ऊंचाई दे के रखी,
तो अपने ऊंचाई तो जरूरी है, क्योंकि ऊंचाई वगैरह तो अपन कुछ निकाल ही नहीं सकते, या फिर वही है कि इसका एक विकर्ण निकाल लिया जाए। मतलब दोनों में से एक कुछ होना बहुत जरूरी है। तो अपन देखते हैं इसका विकर्ण। दस सेंटीमीटर इसमें विकर्ण देके रखा है क्या? विकर्ण देके रखा है इसने एक 15 सेंटीमीटर। तो अपन ने विकर्ण देके रखा है 15 सेंटीमीटर और दो भुजाएं भी देके रखी संलग्न, मतलब जो इन दोनों भुजाएं जो लगी हैं कोण, वही क्या है, ये दोनों संलग्न। तो इसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर ही होगा, दोनों का बराबर ही होगा। तो वही लगाएंगे अपन, क्षेत्रफल बराबर 2 अर्ध परिमिति माइनस पहली भुजा, अर्ध परिमिति माइनस दूसरी भुजा, अर्ध परिमिति माइनस विकर्ण। ठीक है। अब यहाँ 2s, अर्ध परिमिति अपनी कितनी निकली? 10, 15, 25, 32, s बराबर 32/2। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास? 16। तो ये s का मान 16। तो 16 और 16 माइनस पहली भुजा, 16 माइनस दूसरी भुजा कितनी है? 7। विकर्ण 16 माइनस 15। तो ये क्या आ जाएगा? 16 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 1। ठीक है ना। अब अपने पता है ये 4 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, ये है ही नहीं, एक का स्क्वायर होता है 4 12। तो 2 इंटू 12 रूट 6 के 6। तो कितना हो गया? 12 दूनी 24 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।